पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुका है। उसके बाद पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या बोला है आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वसीम अकरम से। वसीम अकरम ने बोला है कि देखिए, जिस तरीके से इंडिया ने ये डिसीजन लिया है ये गलत लिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको थोड़ा सा अभी टाइम लेना चाहिए क्योंकि एशिया कप में अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। और ऐसे में अगर आप किसी फैसले पर चले गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये इंडिया ने सही नहीं किया है। ये पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट भाग नहीं लेगी, इसका मतलब ये है कि आपने ये गलत किया है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा टूर्नामेंट में ऐसा रहा है एशिया कप में कि हमेशा रहता ही है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की गलती नहीं है, मैं गलती नहीं मानूंगा। ठीक है, वो आप जो फैसले हुए, युद्ध हुआ, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ गलत किया है। तो पाकिस्तान पे आपने आरोप लगाए हैं और ये गलत लगाए हैं, और ऐसा नहीं हो सकता। और एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया कप में पाकिस्तान होनी चाहिए, ये वसीम अकरम ने बोला है। यानी इंडिया को उन्होंने एक तरीके से लताड़ दिया है, एक तरीके से उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया को चेतावनी दे दी उन्होंने कि पाकिस्तान गलती नहीं है। तो ये पता नहीं किस तरीके से बोला इन्होंने, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से आंसर दिया टीम इंडिया को। लेकिन टीम इंडिया को आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ये फैसला ले लिया है। अब आगे यहाँ पर पाकिस्तान दिग्गज किसने क्या कहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, उसके बाद यहाँ पर मिसबा उल हक ने क्या कहा। मिसबा उल हक ने ये कहा कि इंडिया ने ये गलत फैसला लिया है, ऐसा फैसला आप ले नहीं सकते, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये फैसला लेना। आपको पीसीबी से पूछना चाहिए कि आखिर आपकी क्या गलती है इसमें। क्योंकि देखिए, क्रिकेट और राजनीति एक अलग चीज़ है। क्योंकि देखिए, जब राजनीति में पॉलिटिक्स होती है तो हमने कुछ बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुस गई है। तो ऐसा यहाँ पर क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया ने ऐसा नहीं किया। बीसीसीआई ने गलत किया, ये फैसला आप ले नहीं सकते। अगर आप ऐसे फैसले लेते हैं, इससे क्रिकेट को काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोला मिसबा उल हक ने। आखिर में उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर इंडिया को पीसीबी से बात करनी चाहिए कि आखिर वो क्या फैसला लेना चाहते हैं, और उनको पूरा बताना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, वो सब उनको बताना चाहिए, जिससे कि पीसीबी भी कुछ यहाँ पर डिसाइड कर सके। लेकिन अगर आप इस तरीके दादागिरी करके यहाँ पर एशिया कप से बाहर करके आप जो टूर्नामेंट जीत भी जाएंगे, तो इसका क्या फ़ायदा। तो पाकिस्तान नहीं होगी तो एशिया कप क्या होगा, बेकार होगा एशिया कप। तो ये बोला है मिसबा उल हक ने। उसके बाद कामरान अकमल ने क्या बोला है। कामरान अकमल ने बोला है कि देखिए, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान की सारी गलती है। सारी गलती पाकिस्तान की नहीं है, कुछ गलती इंडिया वालों की भी है, कुछ गलती पाकिस्तान वालों की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट से इस चीज़ को जोड़ देंगे। ये मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया में जो लोग मारे गए उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हमें भी दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे क्रिकेट से जोड़ेंगे। क्रिकेट जो पीसीबी है उसने नहीं कराया ये सब कुछ, तो एशिया कप से बाहर होने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरीके से आप पाकिस्तान को इस तरह लताड़ेंगे तो पाकिस्तान भी आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये बोला है कामरान अकमल ने। उसके बाद यहाँ बात करें, शुएब मलिक ने क्या बोला है। शुएब मलिक ने बोला है कि देखिए, दोनों ही देशों को आपस में बात करनी चाहिए, और इंडिया को इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने ले लिया है। क्योंकि देखिए, इंडिया पाकिस्तान के अगर मैचेस नहीं होंगे तो एशिया कप देखेगा कौन, और एशिया कप में देखने वाली टीमें कौन सी हैं, टीम पार्टिसिपेट करने वाली टीम कौन सी हैं। तो वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको कोई देखेगा नहीं मैच को। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान का रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया ने जो फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया है। इतनी जल्दी फैसला लेने से कोई मतलब नहीं है, और इंडिया को सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान नहीं होगी तो उनका क्या होगा। क्योंकि टीआरपी सबसे ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान मैच से आती है, और इसमें इंडिया को भी नुकसान है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सोचना होगा कि अगर आपको नुकसान होता है, तो आपके ब्रॉडकास्ट को नुकसान होता है, तो इसमें आपका भी नुकसान है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इंडिया को, बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा। इतनी जल्दी फैसला लेने से कोई मतलब नहीं है। पीसीबी ने ये सब कुछ नहीं किया है, ये जो किया है उनको सज़ा मिल चुकी है, ये युद्ध वगैरह हो चुके हैं, अब इसको आगे तक ले आना कोई मतलब नहीं है। तो ये बोला है शुएब मलिक ने। यानी शुएब मलिक ने साफ तौर पे बोल दिया है कि आगे युद्ध की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि यहाँ पर क्रिकेट को राजनीति से जोड़ना एक अलग बात है। ये यहाँ पर शुएब मलिक ने बोल दिया है। उसके बाद अब्दुल रज्जाक ने क्या बोला है। अब्दुल रज्जाक ने साफ तौर पे बोल दिया है कि देखिए, इंडिया पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से फैसला लिया गया है इंडिया द्वारा, ये काफ़ी गलत है। अगर इस तरीके के फैसले आप लेंगे, एज ए क्रिकेट फ़ैन मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान नहीं होगा तो ये कैसे आप एशिया कप की उम्मीद कर सकते हैं। एशिया कप ऐसा एशिया कप जो इसमें इंडिया पाकिस्तान के 3 मैचेस हो सकते हैं, वहाँ पर आप जो है पाकिस्तान को बाहर कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो ये अच्छा नहीं हुआ ना फैसला। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए था इंडिया को, और ये सोचने से पहले कम से कम ये एक बात तो ध्यान रखें कम से कम कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कितने होते हैं। अगर एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान ये दोनों टीमें नहीं होंगी तो फिर कैसे मज़ा आएगा एशिया कप को देखने में। तो सबसे बड़ी जो गलती है इंडिया की वो यही है कि यहाँ पर जल्दी फैसला ले रही है।
फैसले आपके हाथ में, दोनों बोर्ड आपस में बात कीजिए तभी तो कोई फैसला ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से एक तरफा फैसला कर लेंगे तो ये गलत है। तो ये बोला है अब्दुल रज्जाक ने। तो देखिए मैं इनकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए इंडिया ने जो किया है वो एकदम सही किया है, क्योंकि उनको पता है कि देखिए जब तक आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, जब तक क्रिकेट हो ही नहीं सकती। आप दूसरों की जान लेंगे, अपने देश के लोगों की जान लेंगे, तो उसके बाद तो ये मैच हो ही नहीं सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड कप से भी आप बाहर कर दिए पाकिस्तान को, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप 4 मैचेस खेलेंगे, 5 मैचेस खेलेंगे, फिर वही हरकत करेंगे वो, उसके बाद फिर वही होगा, युद्ध होगा, उसके बाद फिर वही क्रिकेट और राजनीति दूर कर दीजिए, इस तरीके से पाकिस्तान वाले करेंगे। इससे अच्छा ये है कि अभी फैसला ले लिया जाए कि पाकिस्तान को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए। तो यही जो काम किया है बीसीसीआई ने वो एकदम सही किया। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तो